वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। महाराष्ट्र बोर्ड के 10th के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के पोअम की सीरीज का हमारा आज का पोअम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। इंग्लिश के पोअम की पूरी सीरीज हम बना रहे हैं, 10th के इंग्लिश के पोएम की पूरी सीरीज बना रहे हैं हम। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर की सीरीज ऑलरेडी लाइव है, उसके अलावा ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है, ज्योमेट्री के चैप्टर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको 10th के बोर्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, आप वहां पे भी अपने डाउट को क्लियरिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और इस पोएम को लिखा है नजीम इजेकियल ने। नजीम इजेकियल जो है वो एक इंडियन जोविश पोएट थे। ही वॉज बेसिकली एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में। द पोएम डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। इस पोएम में हमें माँ के सेल्फलेस प्यार के बारे में पता चलेगा। दूसरी बात हमें यहाँ पे जो सबसे बड़ी पता चलती है वो है इंडिया में सुपरस्टिशंस के बारे में। भारत में अंधविश्वास कितना ज्यादा हावी होता है उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पता चलेगा। शुरू करते हैं पोएम। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरी माँ को स्कॉर्पियन ने काटा था। मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने काटा था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे की लगातार चलने वाली बारिश जो है उसकी वजह से वो बिच्छू मजबूर हो गया था कि वो रेंग कर चावल की बोरी के नीचे जाकर छुप जाए। मेरी माँ कुछ काम से गई होगी और वहीं उस चावल की बोरी के पास उस छुपे हुए बिच्छू ने क्या किया, मेरी माँ को डंक मार दिया था। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन। ऐसा बोला जाता है कि जो बिच्छू होता है उसका जो जहर होता है वो उसकी पूंछ में होता है। सो उसने अपने जहर से अलग होते हुए, मतलब अपना जहर मेरी माँ के बॉडी में छोड़ने के बाद फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, उसकी जो दुष्ट पूंछ थी, इन द डार्क रूम, उस अंधेरे से कमरे में अचानक से वो गायब हो जाता है, तेजी से गायब हो जाता है। ही रिस्क्ड द रेन अगेन। उसने वापस रिस्क लिया, किसका? रेन का। उस बारिश में वो गायब हो जाता है, वापस रिस्क लेता है। यहाँ पे उस स्कॉर्पियन के लिए कहीं ना कहीं पोएटिक सिंपैथी टाइप भी दिखाते हैं। द पीजेंट्स, और जैसे ही ये खबर पता चली, द पीजेंट्स केम लाइक अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। जो गांव वाले थे, जो विलेजर्स थे, जो किसान थे, वो झुंड में आ गए, मक्खियों के झुंड के जैसा मेरे घर में इकट्ठा हो गए। एंड बर्स्ड द नेम ऑफ अ गॉड 100 times। और फिर हजारों बार, सैकड़ों बार उन्होंने भगवान का नाम गुनगुनाया। टू पैरालाइज द इविल वन, ताकि वो जो दुष्ट शक्ति थी वो रुक जाए, वो स्टॉप हो जाए, वो कम हो जाए। विथ कैंडल्स विथ लैटन्स। वो किसके साथ आए? जो गांव वाले थे वो कैंडल्स, मोमबत्तियों के साथ, क्योंकि उस टाइम पे लाइट हुआ नहीं करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, तो वो मोमबत्तियों के साथ में, लालटेन के साथ में आए। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। और जो मड बेक्ड थी, मतलब मिट्टी की बनी हुई दीवार थे, उन मिट्टी की बनी हुई दीवारों पर वो जब ढूंढ रहे थे स्कॉर्पियन को, तो ऐसा लगा कि जैसे उनकी जो छाया है, उनका जो शैडो है, वो जाइंट स्कॉर्पियन के जैसा लग रहा था। लालटेन हाथ में लिए हुए, मोमबत्ती हाथ में लिए हुए, जब वो गांव वाले जो हैं, जब वो किसान जो हैं, वो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे, तो मड बेक्ड वॉल पे, मिट्टी की बनी हुई दीवारों पे उनकी जो परछाई है वो खुद ही एक स्कॉर्पियन के जैसा दिख रही थी। दे सर्च्ड फॉर हिम। बहुत ढूंढे उसको। ही वॉज नॉट फाउंड। लेकिन वो स्कॉर्पियन नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स। लास्ट में बेचारे अपना टंग क्लिक करते हैं, मतलब ऐसा आवाज निकालते हैं। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड। और हर वो जो मूवमेंट, हर वो जो हलचल स्कॉर्पियन करता था, मेड हिज पॉइजन, उसकी वजह से उसका जो जहर था वो मूव हो रहा था इन माई मदर्स ब्लड, मेरी माँ के खून में। मतलब जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन मूव हो रहा था, वैसे वैसे वो पॉइजन जो है वो मेरी माँ के ब्लड में मूव हो रहा था और उसकी वजह से मेरी माँ को और बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। ऐसा किसने कहा? ऐसा गांव वालों ने कहा। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये भी एक तरीके का अंधविश्वास है कि जब स्कॉर्पियन आपको डंक मार लेता है तो स्कॉर्पियन जैसे जैसे चलता है तो उसके मूवमेंट के हिसाब से उसका जो जहर है वो वैसे वैसे आपके बॉडी में फैलता है और आपको और ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा गांव वाले मानते थे। मे ही सिट स्टिल
काश वो चुप होकर बैठ जाए, काश वो एक जगह पे स्थिर हो जाए, वो हिले डुले ना। अगर वो हिलेगा डुलेगा नहीं तो उसका जहर जो है वो माँ के शरीर में आगे नहीं बढ़ेगा, तो मेरी माँ को भी थोड़ी राहत होगी, तकलीफ नहीं होगी। दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा, ये भी गांव वालों का ही कहना था। मे द सिंस ऑफ योर, और उसके बाद अब गांव वाले अलग अलग टाइप के बात करते हैं। देखिए जब घर में कुछ हो जाता है तो गांव वाले आते हैं, तो जितने जन आते हैं उतने मुंह बात होती है। तो इसी प्रकार की एक जो बात है वो हमें यहाँ पर देखने की मिलेगी। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, पुनर्जन्म पे चले गए, मतलब पिछले जन्म की बात कर रहे हैं कि आपके पिछले जन्म के जो पाप हैं वो आज बर्न हो जाए, आज वो खत्म हो जाए। दे सेड, उन्होंने कहा कि आज जो आपको तकलीफ हो रही है, काश पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हो सकता है, काश वो पिछले जन्म के जो कर्म थे आज वो आपको खत्म हो जाए, पिछले जन्म के जो पाप आपने किए थे आज वो पिछले जन्म के पाप जो है वो खत्म हो जाए। मे योर सफरिंग डिक्रीज, काश आपकी जो परेशानी है, आपकी जो तकलीफ है कम कर दे। द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, आपके अगले जन्म की जो मिसफॉर्च्यून है, आपके अगले जन्म का जो बैड लक है, काश उसको डिक्रीज कर दे आपकी आज की तकलीफ। दे सेड, उन्होंने कहा। मे द सम ऑफ ऑल इविल, इविल मतलब बुरे काम, आपके जो खराब काम किए गए थे या फिर पाप ले लो आप, आपके जो बुरे काम थे, बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस मायावी दुनिया में, इस अनरियल वर्ल्ड में आपके जो बुरे काम थे, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, अच्छे कामों के जरिए बैलेंस हो जाएं, एंड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, मतलब आपके बुरे काम पर आपके अच्छे काम जो है आज वो हावी हो जाएं और वो जो बुरे काम है वो खत्म हो जाएं आज के आपके पेन के जरिए। आज जो तकलीफ हो रही है मेरी माँ को, तो उनके जो बुरे काम थे आज वो अच्छे काम जो थे वो आज के बुरे कामों पर भारी पड़ जाएं और कम हो जाए। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लेश ऑफ डिजायर, काश जो पॉइजन है, काश जो जहर है वो शुद्ध कर दे आपकी इच्छाओं को, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी इच्छाओं को, जो आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, आज सारी के सारी इच्छाओं का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का शुद्धिकरण हो जाए जहर की वजह से। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, मेरी माँ बीच में थी और चारों बाजू घेरा बनाकर वो सर्कल में बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और हर एक के चेहरे पर एक शांति की समझ थी, सब शांत थे लेकिन सब समझ रहे थे, सब उस दुख को, मेरी माँ जिस पेन से गुजर रही थी उस दुख को समझ रहे थे। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, और ज्यादा कैंडल मतलब और ज्यादा लोग आए, और ज्यादा लालटेन लेके आए, और ज्यादा पड़ोसी आते गए, और जब वो पड़ोसी आए तो साथ में जो कैंडल और लैंटर्न्स की वजह से, मोमबत्ती और लालटेन की वजह से और ज्यादा कीड़े भी आने लगे थे। एंड द एंडलेस रेन, और ये जो बारिश थी ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, मेरी माँ जो थी इधर उधर करवट बदलते रही। ग्रोनिंग ऑन द मैट, दर्द से कराहते हुए, चटाई पर दर्द से कराहते हुए मेरी माँ इधर उधर जो थी वो करवट बदल रही थी। माई फादर स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट, मेरे पिताजी जो स्केप्टिक थे, जो संदेहवादी थे, जो हर चीजों को शक की नजर से देखते थे। एंड ही वॉज रैशनल, वो बहुत लॉजिकल व्यक्ति थे। जैसे गांव वाले जो थे वो अंधविश्वास पे भरोसा करते थे, मेरे पिताजी वैसे नहीं थे, मेरे पापा वैसे नहीं थे, वो उन अंधविश्वासों पे भरोसा नहीं करते थे, वो लॉजिकल थे, वो तर्कवादी थे, उन्हें तर्क अच्छे लगते थे, वो लॉजिकल थिंकिंग पसंद करते थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, उसके बावजूद वो हर कर्स को, हर साप को, हर आशीर्वाद को ट्राई कर रहे थे। ही वॉज बेसिकली ट्राइंग एवरीथिंग, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब मतलब जड़ी बूटी, हाइब्रिड, जिन जिन चीजों की मदद, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर होता है किसी चीज का मिश्रण, तो हर वो चीज को वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे जिससे मेरी माँ जो है वो ठीक हो जाए। ही इवन poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it, और उन्होंने क्या किया, पोर कर दिया अ लिटिल मतलब एक केरोसिन तेल जो था, थोड़ा सा केरोसिन तेल जो था, थोड़ा सा घासलेट जो था, वो मेरी माँ के अंगूठे पे छिड़क कर जहां पे उस बिच्छू ने काटा था, एंड पुट अ मैच टू इट, और क्या किया, उसको माचिस से आग लगा दिया ताकि वो जो जला हुआ मतलब ताकि वो जो भाग था जहां पे बिच्छू ने डंक मारा था वो थोड़ा जल जाए और माँ को थोड़ी राहत मिल जाए, थोड़ा पॉइजन निकल जाए।
आई वॉज द फ्लेम, फ्लेम का मतलब होता है लौ, आग की जो लौ होती है ना उसको फ्लेम बोलते हैं। सो आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने देखा कि वो जो फ्लेम था, वो जो लौ थी, वो मेरी माँ को जला रही थी। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन। हॉली मैन का मतलब होता है, अब वहां पे एक तांत्रिक भी आ चुका था, एक धार्मिक आदमी भी आ चुका था, जो अपने पूजा पाठ कर रहा था, राइट्स कर रहा था, टू टेम द पॉइजन, ताकि वो जो जहर है वो वश में आ जाए। टेम का मतलब होता है वश में करना, ताकि वो वश में आ जाए। विथ एन इनकेंटेशन, एक जादू टाइप, एक मंत्रोच्चार का था, मतलब जैसे तांत्रिक आते हैं मंत्र का उच्चार करते हैं, तो वैसे एक तांत्रिक आया हुआ था, एक पंडित आए हुए थे जो मंत्र का उच्चार कर रहे थे, और वो कोशिश कर रहे थे कि जो जहर मेरी माँ के शरीर में फैला है वो किसी तरीके से वश में आ जाए। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और 20 घंटे बाद वो जो डंक था, वो जो बिच्छू ने डंक मारा था, वो खो गया, मतलब वो डिमिनिश हो गया, वो कम हो गया। मेरी माँ होश में आई, माई मदर ओनली सेड, और होश में आने के बाद मेरी माँ ने कहा थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यहाँ पे हमें माँ के उस सेल्फलेस प्यार के बारे में पता चलता है कि 20 घंटे से वो माँ करा रही थी, 20 घंटे से वो माँ तकलीफ में थी, लेकिन जैसे ही माँ की तकलीफ खत्म हुई तो माँ को ये समझ में आया कि अच्छा हुआ इस बिच्छू ने मुझे डंक मारा था, मेरे बच्चों को नहीं, क्योंकि अगर मेरे बच्चों को डंक मारा होता तो मैं अपने बच्चों को इस तकलीफ में नहीं देख पाती। तो इसलिए माँ जो है वो शुक्रिया अदा करती है भगवान का कि अच्छा हुआ बिच्छू ने मुझे चुना, मेरे बच्चों को नहीं चुना। यहाँ पे हमें माँ के सेल्फलेस लव के बारे में पता चलता है। पोएम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक गांव वालों का सुपरस्टिशंस के बारे में पता चलता है, गांव वालों के अंधविश्वास के बारे में पता चलता है कि कैसे अभी भी गांव के इलाकों में अंधविश्वास जो है वो हावी है, और उसके अलावा हमें माँ के सेल्फलेस प्यार के बारे में पता चलता है कि इस दुनिया में अपने बच्चों का ख्याल माँ से ज्यादा कोई अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता, माँ से ज्यादा कोई अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकता, माँ से ज्यादा कोई अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकता। माँ का जो लव होता है वो सेल्फलेस लव होता है, माँ का जो प्यार होता है वो निस्वार्थ प्यार होता है, और वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। तो इस पोएम में इतना ही था। इस पोएम खत्म होने के बाद जहां भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट रहेगा मैं वो क्लियर कर दूंगा। हमारे ओम ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट पे इस पोएम का वर्ड मीनिंग पार्ट, इस पोएम का एप्रिसिएशन पार्ट, इस पोएम का फिगर ऑफ स्पीच पार्ट, इस पोएम का क्वेश्चन आंसर पार्ट जो है सब आपको सारा डिटेल आपको ओम ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार फिर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आपकी स्टडी जो है वो अच्छे से चलती रहेगी। थैंक यू सो मच बच्चों।